हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो डिज़ाइन बताऊंगी। पहला डिज़ाइन तो हमारा पिंटेक्स का है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, जिसे बनाने के लिए मैंने जॉइंट लेस और शटल लेस ली है जो ब्लैक कलर की है। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई मैंने करीब 4 इंच रखी है। इसकी लंबाई हमने अपने ट्राउज़र के बॉटम से ज़्यादा ही रखनी है। इसकी उल्टी ओर मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है और पेस्ट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्ट्रेट में हमने पिंटेक्स को डालना है। एक पिंटेक्स को फोल्ड करते हुए मैंने क्रीज बना ली है और इसी के साथ हम दूसरी को भी फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसकी भी मैं क्रीज को बना लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी दूरी पर हमने क्रीज को बनाना है। 1 इंच से मैंने कुछ पॉइंटों को कम करते हुए अपनी क्रीज को बना लिया है। क्रीज बनाने के लिए मैं अपने अंगूठे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आयरन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एक के बाद एक सभी को फोल्ड करते जाएंगे और फोल्ड करने के बाद अपनी सभी क्रीज को डालते जाएंगे। ये मैं आपको पहली पिंटेक्स डाल के दिखाती हूँ। अपनी पिंटेक्स को फोल्ड करने के बाद बराबर मार्जिन के साथ मैंने पहली पिंटेक्स डाल ली है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हमारी ये पिंटेक्स डली है। अब इसी तरह से हम अपनी उसी क्रीज को फोल्ड करेंगे और बराबर मार्जिन के साथ अपनी दूसरी पिंटेक्स को डाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दूसरी पिंटेक्स भी डाल ली है। अब इसी तरह से हम तीसरी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको भी हम बराबर मार्जिन के साथ बराबर पिंटेक्स मैंने डाल ली है। इसी तरह से एक के बाद एक सभी पेज को फोल्ड करते जाएंगे और अपनी सभी पिंटेक्स को हम डालते जाएंगे। बराबर मार्जिन के साथ अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है। जितने मैंने आपको दिखाया था कि एक पिंटेक्स से दूसरे पिंटेक्स की दूरी 1 इंच से कुछ पॉइंट हमने कम रखनी है। इसी तरह से हम सभी फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और अपनी बराबर मार्जिन के साथ पिंटेक्स को डालते जाएंगे। इतने हम अपनी पिंटेक्स को डालते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक के बाद एक सभी को फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है और फिर मैं एक बार फिर आपको शुरू से दिखाती हूँ। इतने ही मार्जिन के साथ हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आयरन को डालनी है। आप देख सकते हैं मैंने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद क्रीज डाली और क्रीज डालने के बाद सिलाई को लगा लिया। बराबर मार्जिन के साथ मैंने अपनी सभी पिंटेक्स को डाल लिया और डालने के बाद आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, धागे भी कट कर देंगे, उसके बाद आयरन कर लेंगे। मैंने आयरन भी कर ली है और बीच से इसे फोल्ड करेंगे। बीच से फोल्ड करने के बाद हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद ये मैंने कुछ ट्रायंगल लिए। ट्रायंगल मैंने पहले स्क्वायर शेप में कटिंग किए थे, जिनकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है और इनकी 3 इंच रखने के बाद मैंने इन्हें ट्रायंगल बना लिए हैं। स्क्वायर पीस को फोल्ड करते हुए मैंने आयरन से ट्रायंगल बना लिए थे और ट्रायंगल बनाने के बाद बीच से मैंने एक बार और फोल्ड किया। इन सभी ट्रायंगलों को हम पिंटेक्स पैटर्न के कॉर्नर पर रखेंगे और एक के बाद एक सभी को मिलाते हुए रखते जाएंगे और अपनी सिलाई से इनको हम लगाते जाएंगे। एक के बाद एक सभी को मिलाते हुए रखेंगे और रखने के बाद इनको मैंने स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं अब हमने कटिंग किए हुए दूसरे पिंटेक्स पैटर्न को रखना है और अपनी फैब्रिक पट्टी को उल्टा करेंगे और जिस सिलाई से हमने ट्रायंगलों को स्टिच किया था उसी सिलाई पर हम दूसरी सिलाई को लगा लेंगे। दोनों फैब्रिक पट्टी को एक साथ फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद दोनों को हम एक साथ स्टिच कर लेंगे। दोनों फैब्रिक पट्टी को एक साथ फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद इस पर हम सिलाई को लगा लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने अपने पैटर्न को सीधा करना है और सीधा करने के बाद आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बना है। अब हमने वही शटल लेस लेनी है जिस लेस को मैंने शुरू में दिखाया था। लेस को उल्टा रखेंगे और पैटर्न को सीधा रखेंगे। अपनी लेस को कॉर्नर के साथ पैटर्न के साथ स्टिच कर लेंगे। लेस को फिक्स करते जाएंगे और पैटर्न के साथ लगाते जाएंगे। ये पे फिक्स करते हुए मैंने अपनी लेस को लगा लिया है और लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं लेस बिल्कुल मैंने किनारे से स्टिच किया। अब मैंने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है। पट्टी को सीधा रखेंगे और अपने पैटर्न को उल्टा रखेंगे। जिस सिलाई से हमने लेस को स्टिच किया था उसी सिलाई पर हम एक और सिलाई लगाएंगे। दोनों को फिक्स करते जाएंगे और एक साथ दोनों को हम स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक पट्टी और पैटर्न को फिक्स करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है और लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ मैंने ये सिलाई लगाई है। अब अपने पैटर्न को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ये मैंने आयरन भी कर लिया। आप देख सकते हैं हमारे पैटर्न कितना प्यारा बनके तैयार हुआ है। अब हमने अपने ट्रायंगलों को खोलना है और बीच से खोलते हुए हमारी पत्तियाँ बन जाएंगी। एक के बाद एक सभी को खोल लेंगे और खोलने के बाद आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी ये पत्तियाँ लग रही हैं। अब हमने इनके बीच में एक एक मोती को लगाना है।
सुई में मैंने धागा डाल लिया है और अपनी सुई को हम नीचे से निकालेंगे और पेटल के कॉर्नर पर अपने मोती को लगा लेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपने भी अपने एक एक पेटल्स पर मोती को लगा लेना है। मोती के अंदर हम 2-3 बार सुई को डालेंगे और डालने के बाद अपनी टाँकों को पक्का कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा ये मोती लग के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको एक मोती लगाना बताया इसी तरह से हम सभी पेटल्स पर ऐसी मोती लगा लेंगे। ये मैंने लगा लिए हैं और लगाने के बाद हम अपनी जॉइंट लेस को रखेंगे, पैटर्न को सीधा रखेंगे और जॉइंट लेस को उल्टा रखेंगे। इसका भी वही प्रोसेस है, बिल्कुल हम किनारे किनारे से अपनी लेस को स्टिच करेंगे। अपनी लेस को पैटर्न के साथ फिक्स करते जाएंगे और किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जॉइंट लेस मेरी छोटी थी तो मैंने इसमें भी एक जॉइंट लगा लिया है। ये लेस लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ और उसको दिखाने के बाद हम इसे बिल्कुल सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर भी हम आयरन कर लेंगे। ये मैंने आयरन कर ली है, आप देख सकते हैं। अब हमें अपना ट्राउज़र रखना है। ये मैंने ट्राउज़र को रख लिया है और अपने पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे और ट्राउज़र को हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए सिलाई को लगा लेंगे। ट्राउज़र फैब्रिक को फिक्स करते हो जाएंगे और अपने पैटर्न को लगाते जाएंगे। सिलाई हमने बिल्कुल किनारे से लगानी है। आप देख सकते हैं अपने पैटर्न को मैंने स्टिच कर लिया है और ये भी मैंने किनारे से सिलाई लगाई है। अब हमने इसे सीधा करना है और सीधा करने के बाद आयरन करनी है। ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब इस पर भी हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए अपनी टॉप स्टिच को हम लगा लेंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। आप देख सकते हैं कितने प्यारी हमारी ये टॉप स्टिच लगी। आप चाहे तो अपने डिज़ाइन को यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकती हैं, लेकिन मैंने एक बार और ट्रायंगल लिए हैं। ये कुछ अलग शेप के हैं, इन्हें मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। इनकी भी लंबाई और चौड़ाई मैंने इतनी ही रखी है, 3-3 इंच। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें आयरन की मदद से किस तरह से फोल्ड किया है। पहले हमने ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल बनाने के बाद दोनों को कॉर्नर को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अलग शेप में डिज़ाइन में बना लिए। अब एक के बाद एक सभी को मिलाते हुए रखते जाएंगे और इनको भी हम सिलाई के साथ लगाते जाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए इन ट्रायंगलों को हम बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे। इनके बीच में हमने बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना और एक के बाद एक सभी को मिलाते हुए रखते जाएंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आप भी अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना। कमेंट करके बताना मेरा ये वाला डिज़ाइन आपको कैसा लगा। एक के बाद एक सभी को रखते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। इन्हें मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं सभी को मिलाते हुए मैंने सिलाई लगा ली है और लगाने के बाद ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हमने इन्हें कवर करना है और कवर करने के लिए हम थोड़ा सा फैब्रिक बाहर की तरफ को फोल्ड करेंगे और इस पर आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इस पर भी हम बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए टॉप स्टिच मैंने लगा ली है और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाई को लगाया है। पर्ल और पिंटेक्स के साथ हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक सा डिज़ाइन बना है। आप चाहे तो इसे अपने स्लीव्स पर या दामन पर भी बना सकती हैं। कमेंट करके बताना मेरा ये वाला डिज़ाइन आपको कैसा लगा। यहीं से हम अपने दूसरे ट्राउज़र के डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। ये भी हमारा पिंटेक्स वाला है, लेकिन हमने इसमें कटवर्क का इस्तेमाल करना है और जॉइंट लेस का भी इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये वाली वाइट कलर की लेस ली है और फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। इसकी उल्टी ओर मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं। अब हमने स्ट्रेट में भी इसकी ऐसे ही पिंटेक्स को डालना है। एक एक पिंटेक्स को फोल्ड करेंगे और क्रीज बनाएंगे। इसकी मैं पहले आपको पिंटेक्स एक डालकर दिखाती हूँ। आपने एक पिंटेक्स डालनी है और कम ही मार्जिन के साथ हम पिंटेक्स को डालेंगे। आप देख सकते हैं इसकी भी मैंने पहली सिलाई लगा ली है और दूसरी पिंटेक्स का जो बीच में हम गैप छोड़ेंगे वो बहुत ही कम छोड़ेंगे और 3 पिंटेक्स को तो हम बिल्कुल बराबर बराबर में डालेंगे और फिर जब चौथी डालेंगे तो उसका गैप हम 1 से 1.5 इंच के करीब का छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं सभी पे सिलाई लगाऊंगी आपको भी अपने ऐसे ही लगाना है। ये मैंने 3 पिंटेक्स डाल ली है और 3 पिंटेक्स के बीच में मैंने करीब 1.25 इंच का मार्जिन रखा है। वो मार्जिन रखने के बाद इसमें हम अपनी फिर 3 पिंटेक्स डालेंगे। जैसे मैंने अपनी पहले 3 पिंटेक्स डाली है, इसी के बाद कम मार्जिन के साथ रखते हुए अपनी सभी सिलाइयों को हम लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने ये पिन टैक्स डाली है। आप देख सकते हैं पहले 3 पिन टैक्स डाली, फिर करीब 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिर 3 डाली और फिर बीच में इतना ही मार्जिन के साथ हम 3 पिन टैक्स को डालेंगे। एक के बाद एक सभी को हम ऐसे ही डालते जाएंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। आपने भी अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। कॉमेंट करके बताना मेरा आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक के बाद एक सभी पिन टैक्स को फोल्ड करते हुए मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने अपनी पिन टैक्स को डाला है। अब हमने इस पर आयरन कर ली है और एक्स्ट्रा धागों को भी कट कर लिया है। डिज़ाइन बनाने के लिए अब हमने अपनी 2 एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है और पट्टी हमने कंट्रास्ट की ली है। पट्टी की चौड़ाई करीब 1.5 इंच से कुछ कम ही है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे। जिस तरह से मैं एक साइड सिलाई लगा रही हूँ इसी तरह से हम घुमाते हुए दूसरी सिलाई को भी यहीं से लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है और लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। कट करने के बाद हम अपनी फैब्रिक पट्टी को सीधा करना है। जिस तरह से मैं सुई से धागा डाल के एक कॉर्नर से धागा निकाला है इसी तरह से आपने भी अपनी फैब्रिक पट्टी को सीधा करना है। अब हम सुई को उल्टी तरफ से फैब्रिक पट्टी के अंदर को डालेंगे और डालने के बाद हम इसे सीधा करेंगे। जिस तरह से हम अपनी डोरी लूप को सीधा करते हैं इसी तरह से हम अपनी इस फैब्रिक पट्टी को भी सीधा कर लेंगे जो हमारी इजली सीधी हो जाएगी। अब बंद की हुई पट्टी को हम यहीं से कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी इजली हमारी ये फैब्रिक पट्टी सीधी हो रही है। हल्के हाथों से हमने खींचना है और हमारी ये फैब्रिक पट्टी सीधी हो चुकी है। अब हमने इस पर आयरन करनी है। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद करीब 3 इंच की हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने अपने पिन टैक्स पैटर्न को रखना है और बीच के गैप में मैंने क्रीज को डाल लिया है। कटिंग की गई फैब्रिक पट्टी को हम एक एक रखेंगे और रखने के बाद अपनी क्रीज पर सिलाई को लगा लेंगे। फैब्रिक पट्टी को हमने क्रीज पर ही रखना है और रखने के बाद एक एक को रखते जाएंगे और अपनी सिलाई के साथ इनको लगाते जाएंगे। सभी को रखते हुए एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है जिसे मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ मैंने ये सिलाई लगी है। अब हमने अपनी पट्टी को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है और फैब्रिक पट्टी को पलटते हुए रखेंगे और रखने के बाद एक एक पट्टी को पलटते जाएंगे और अपनी सिलाई के साथ इनको भी लगाते जाएंगे। एक एक पट्टी को पलटते हुए मैंने सभी पर सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं हमारा पिन टैक्स पैटर्न बनके तैयार हो चुका है। अब हमने अपनी कटवर्क को तैयार करना है। कटवर्क बनाने के लिए मैंने पेस्टिंग बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई करीब मैंने 2 इंच रखी है और एक मैंने लाइन लगा ली है। लाइन मैंने आधा इंच एक पॉइंट पर लगाई है। इसकी लंबाई मैंने करीब 17 इंच रखी है। ये मैंने पहले से एक कटवर्क की कटिंग की हुई है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने करीब 1 इंच से 1 पॉइंट रखी है और इसकी ऊंचाई मैंने करीब 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखी है। अब अपने कटवर्क को स्ट्रेट की तरफ से हमने लाइन की तरफ रखना है और कर्व साइड को ऊपर रखेंगे और रखते हुए एक एक कटवर्क को हम ड्रा कर लेंगे। जिस तरह से मैंने एक कटवर्क ड्रा किया इसी तरह से हमने दूसरे को भी इसी से मिलाते हुए रखेंगे और रखने के बाद सभी कटवर्क को हम ड्रा कर लेंगे। कटवर्क की मार्किंग मैंने कर ली है। अब मार्किंग पर ही हम अपने कटवर्क की कटिंग करेंगे। हल्के हाथ से अपनी बुकरम को घुमाएंगे और कटिंग को करते जाएंगे। अपने कटवर्क की मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कितने प्यारे और ब्यूटीफुल हमारे कटवर्क बनके तैयार हुए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर भी मैंने पेस्ट कर लिया और फैब्रिक मैंने ये डबल ही रखा है। अब हमने कटवर्क को रखना है और बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाना है। हल्के हाथ से अपने कटवर्क को घुमाएंगे और किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। कटवर्क पैटर्न को घुमाते हुए मैंने किनारे किनारे पर सिलाई लगा ली है और सिलाई बिल्कुल हमने किनारे पर ही लगानी है। आप देख सकते हैं। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। थोड़ा सा फैब्रिक हम छोड़ते हुए ही कट करेंगे। फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है और कट करने के बाद हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ये कट्स मैंने लगा लिए और लगाने के बाद हम अपने कटवर्क पैटर्न को सीधा करेंगे और हमारा कटवर्क पैटर्न ईजिली सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब हमने अपने पिन टैक्स पैटर्न को लेना है और इस पर हम अपनी यही लेस रखेंगे जिसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था। पैटर्न को हम सीधा रखेंगे और अपनी लेस को हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद लेस और पैटर्न को फिक्स करते जाएंगे और अपनी सिलाई के साथ जॉइंट लेस को हम लगा लेंगे।
एक साइड मैंने लेस लगा लिया। इसी तरह से हम अपने पैटर्न को अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और अपनी लेस को सीधा रखेंगे और पैटर्न को सीधा रखते हुए इधर की तरफ भी हम अपनी लेस को लगा लेंगे। ये लेस मैंने दोनों तरफ लगा ली है और लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हम अपने इसे सीधा करना है और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब हमने अपने कटवर पैटर्न को लेना है। वो कटवर पैटर्न को बीच से ओपन करेंगे और जॉइंट लेस वाला जो पैटर्न है इसे हम बीच से फिक्स करते हुए दोनों को एक साथ हम सिलाई के साथ लगा लेंगे। कटवर पैटर्न को हम बीच से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद पिंटेक्स पैटर्न को इसके अंदर फिक्स करते हुए हम सिलाई के साथ लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और प्यारा हमारा ये पैटर्न बना है और सिलाई भी मैंने बड़े ही सफाई के साथ लगाई है। अब हमने अपने ट्राउज़र को रखना है और ट्राउज़र की सीधी साइड रखेंगे और पैटर्न की उल्टी साइड रखते हुए थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए अपनी सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई हमने बिल्कुल किनारे से ही लगानी है क्योंकि हमारी लेस बहुत ज़्यादा छोटी है। पैटर्न को और ट्राउज़र को फिक्स करते हुए ये मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसे सीधा करना है। मैंने सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद इस पर हमने आयरन करनी है। ये मैंने आयरन भी कर ली है और अब हमने इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। सिलाई हमने बिल्कुल किनारे पर ही लगानी है। फैब्रिक को फिक्स करते हुए मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ये हमारी सिलाई लगी है। डिज़ाइन भी हमारा बनके तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कटवर और पिंटेक्स के साथ मैंने कितना प्यारा और ब्यूटीफुल आपके साथ अपना ये डिज़ाइन शेयर किया है। कमेंट करके बताना आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।